जय हो सनातन में आपका स्वागत है। मैं एपी मंडल फ्रॉम उड़ीसा में आप लोगों को गुड मॉर्निंग सुप्रभात बोल रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने शिव जी के विषय में बताया था और आज मैं आपको गणपति मौर्य या गणेश जी जो बोली है उसके विषय में बताऊंगा। गणेश जी को जिसने भी रचना की हो, उनकी तस्वीर का, उनकी प्रतिमा का, गणेश जी को एक राजा के रूप में, एक समृद्ध राजा के रूप में दिया गया है। उनका पेट जो है वो राज्य की समृद्धि का निशानी है। उनको लोगों को आश्चर्यचकित ये होता है कि गणेश जी के बॉडी में हाथी का सर क्यों डाला गया है। उसके कारण सुन लीजिए। हाथी का कान बड़ा होता है मनुष्य से, मतलब उस राजा को उसके प्रजा के लिए सबको सुनना है। उसके जितने भी नागरिक हैं, उस राजा को हर एक नागरिक की कुछ भी, यानी उनकी गिरवांश बोलिए, उसको सुनना है, प्रत्येक नागरिक का। इसलिए और सब जंतुओं में हाथी का कान सबसे बड़ा देखा जाता है। और सुर है। सुर का मतलब होता है कि उनको ग्राउंड की रियलिटी का भी पता है। एक अगर आप राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, कुछ भी हैं, तो आप एक सफल राजा उसी समय बन सकते हैं जब आपको ज्ञान हो कि ज़मीन में क्या हो रहा है। इसलिए वो सुर जो है उसकी निशानी है। और फिर आता है गणेश जी की सवारी क्या है, आपको पता है? गणेश जी की सवारी चूहा है। क्या मीनिंग है उसका? उसका मतलब ये होता है कि राजा अपने ऊपर सबसे कम खर्च करे। राजा अपने ऊपर सबसे कम खर्च करे, तब वो राजा जो है। लेकिन आप लोग देख लीजिए, सब जय हो सनातन, सब सनातनी हैं, हिंदू हैं, 120 करोड़ हिंदू हैं पूरे विश्व में। लेकिन वो ये सब बातें नहीं जानते हैं। दाहिने हाथ या बाएं हाथ मुझे पता नहीं, याद नहीं है, उनके हाथ में लड्डू है। उसका मीनिंग ये होता है कि जो व्यक्ति उनके पास आए, उनका
सम्मान करे। राजा जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ जो है, चाहे दूसरे देश के हो चाहे अपने देश के हो, उनको खाली हाथ नहीं भेजना है, उनका पूरा सम्मान करना है जो कोई भी उनसे मिलने आता है। और एक हाथ में हथियार है, उस हथियार का मीनिंग ये है कि राजा है, समृद्ध है, ग्राउंड की रियलिटी है, सबकी बातें भी सुनता है, अपने ऊपर कम खर्च करता है, तो फिर हथियार का क्या ज़रूरत है? नहीं। चाहे नागरिक, देश की नागरिक हो या विदेश से कोई हमला होवे, तो उसके लिए भी वो तैयार है राजा। वो राजा तैयार है युद्ध करने के लिए, सजा देने के लिए, या ठीक है। उसके बाद आता है आँख। हाथी का आँख जो है, हाथी का आँख जो है वो पूरे हाथी के शरीर के अनुसार जो है वो काफ़ी छोटा है। क्या मीनिंग है उसका? उसकी मीनिंग ये है, उसका मतलब ये है माइक्रो एनालिसिस। माइक्रो एनालिसिस किसी भी घटना का को ऊपर नहीं देखना है। आपको जो है उसको बारीकी से गौर करना है, इसलिए आँख छोटा दिया गया है। अब और क्या बताएं, बाकी आप लोग भी एनालाइज कीजिए दुर्गा माँ के विषय में। मैं नेक्स्ट जो है दुर्गा माँ पे एपिसोड बनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे प्रोत्साहन देने के लिए कि मैं और कुछ विशेषता सनातन के लिए आप लोगों को नया चीज़ अगर बताऊं, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइटम को जो है दबाइए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए। आज पूरे देश में जो है हिंदू चर्चा चलती है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। बनाइए ना भाई, कौन मना किया है? लेकिन जानिए तो सही सनातन है क्या। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। काइंडली सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं प्रोत्साहित हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।